नमस्कार, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर अब ये बात कह दी है कि अमेरिका के साथ उन्होंने तीसरे F-35 स्क्वाड्रन्स के लिए डील फाइनल कर दी है, जिसके लिए बाकायदा अब साइन भी कर लिया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो सौदा है वो $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और इस डील के तहत करीबन 25 एडवांस जो F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट है वो इजराइल को डिलीवर किए जाएंगे। और F-35 आप सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है, क्योंकि ये फाइटर जेट वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकता है और इसमें काफ़ी एडवांस सेंसर्स लगाए गए हैं। यानी कि अब इजराइल को इन अतिरिक्त यानी कि जो 25 F-35 फाइटर जेट्स हैं उनकी डिलीवरी 2028 से होने वाली है। यानी कि हर साल 5 का एक पंच इजराइल को मिलेगा। यानी कि अगले वर्ष में इन विमानों के साथ इजराइल की एयरफोर्स में जो F-35 है उनकी संख्या बढ़कर 75 फाइटर जेट्स हो जाएगी। हालांकि इजराइल ने जो 50 F-35 फाइटर जेट्स की डील की थी उनमें से इजराइल के पास केवल 39 फाइटर जेट्स ही पहुंच पाए हैं। अब यहाँ पे एक खास बात और मैं आपको बता दूं कि ये सौदा करीबन 25 F-35 फाइटर जेट का वो मात्र $3 बिलियन में, और वहीं जो भारत अमेरिका से MQ-9B पीडिएटर ड्रोन खरीद को लेकर बात कर रहा है, जिसमें कि 31 MQ-9B ड्रोन हमने खरीदने, उनकी जो कीमत है वो करीबन 3.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आप देखिए दोस्तों, F-35 से ज़्यादा महंगा हमें ये MQ-9B रीपर ड्रोन्स मिल रहे हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हाल ही में इतना ख़राब रहा कि हूतियों द्वारा इसके आसानी से टारगेट किया गया और इन्हें मार गिराया गया। लेकिन भारत इसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। बाकायदा दोस्तों, अमेरिका इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए इजराइल की हेल्प भी कर रहा है, यानी कि फाइनेंशियली हेल्प भी अमेरिका इजराइल की कर रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो सौदा हुआ है 25 F-35 फाइटर जेट का इजराइल के साथ, उसमें अब इजराइल वो दूसरा देश बन गया है जो F-35 फाइटर जेट में मॉडिफिकेशन कर सकता है। यानी कि अभी तक अमेरिका ने जिन F-35 फाइटर जेट्स को बेचा है अलग अलग देशों को, वो उसी कंडीशन में बेचा है जिस कंडीशन में वो यूएस में बनकर तैयार होता है। यानी कि इजराइल इन F-35 फाइटर जेट्स पे मॉडिफिकेशन कर सकता है अमेरिका की हेल्प से, और ये परमिशन केवल इजराइल के पास रहेगी और है। इसके अलावा दोस्तों, इस फाइटर जेट में लगा जो इंजन है पैरेट एंड विटनी का, उसकी तरफ से भी ये कहा गया है कि वो इजराइल को पूरा सपोर्ट देगा, खास करके इजराइल के जो रक्षा उद्योग हैं उनके साथ मिलकर इस इंजन के जो कंपोनेंट्स हैं और जो अन्य जो सब सिस्टम और सिस्टम्स हैं उन्हें इजराइल में ही बनाएगा। यानी कि इजराइल के लिए ये एक विन विन सिचुएशन बनी हुई है। अब ऐसे में दोस्तों, भारत को F-35 लेने की बात जहाँ तक आती है तो भारत इन फाइटर जेट्स को इसलिए नहीं खरीद रहा क्योंकि भारत का फोकस तो AMCA फाइटर जेट में है। लेकिन दोस्तों, आप ये देखिए कि इतना महंगा हम लोग डील कर रहे हैं MQ-9B पीडिएटर ड्रोन की, जो कि 25 F-35 फाइटर जेट से यानी कि उनकी कीमत से काफ़ी ज़्यादा है। क्या हम F-35 ऐसे में नहीं ले सकते? अगर बात की जाए अमेरिकी F-35 फाइटर जेट की, तो इसकी और भी कई सारी लागतें हैं जो कि इंडिया अपने डिफेंस बजट में ऐड ऑन नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सबके लिए यानी कि तीनों आर्म फोर्सेस के लिए बजट डिसाइड किया जाता है। F-35 की जो लॉजिस्टिक या रख रखाव या फिर मेंटेनेंस है वो काफ़ी महंगी पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि भारत ने अमेरिकी फाइटर जेट्स को कभी ऑपरेट भी नहीं किया है। यही नहीं दोस्तों, F-35 को लेकर ये बात भी कही जाती है कि इसमें उन्होंने किल स्विच भी लगा रखा है, यानी कि आप अमेरिका की परमिशन के बिना इन फाइटर जेट्स को कहीं डिप्लॉय नहीं कर सकते, किसी जंग में तब तक नहीं भेज सकते जब तक आपने अमेरिका से अप्रूवल ना लिया हो। तो रिस्ट्रिक्शन भी बहुत भारत को मिलेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत को विचार करना चाहिए कि F-35 लीजिए, लेकिन आप अमेरिका का इतिहास तो उठा के देखिए कि भारत के साथ उसने क्या कर रखा है। और हाल ही में दोस्तों, अमेरिका में एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो टूरिस्ट वीज़ा है उसके लिए उसने कई देशों को सेलेक्ट किया है जिन्हें वीज़ा फ्री किया गया है। जब मैंने उनके नाम पढ़े तो आई वॉज शॉक्ड कि उसमें भारत का नाम नहीं है। आप भारत के साथ इतनी बड़ी डिफेंस डील्स कर रहे हो, इसके अलावा आपके इंटरनेशनल और जियोपॉलिटिक्स लेवल पर आपके संबंध अच्छे हैं, लेकिन आप भारत के लोगों को निम्न कैटेगरी का देखते हो, इसलिए इस फ्री वीज़ा वाली लिस्ट में भारत का नाम नहीं है। तो दोस्तों, आप देखें ना इन लोगों की क्या इंटेंशन भारत के प्रति है। आपने ऑकस में भारत को नहीं शामिल किया, परमाणु पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी आप ऑस्ट्रेलिया को दे रहे हो। बहुत चीज़ें हैं दोस्तों जो भारत भी समझता है और अब आप लोग भी समझते हैं। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर इसलिए बताइएगा क्योंकि ज़रूरी हो जाता है। किसी भी चीज़ पर आंख बंद कर भरोसा करने से अच्छा है कि एक बार उसके बारे में सोच और विचार कर लिया जाए।
यही वजह है कि F-35 भारत नहीं ले रहा। बेस्ट है कि अपने AMC पर फोकस किया जाए। रशिया से भी अगर आपकी दिमाग में ये बात आ रही होगी कि रशिया से हम उनके Su-57 या Su-75 चेकमेट को ले, वहाँ भी बात नहीं बनेगी, सब एक ही जैसे होते हैं। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, फिर अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।